ये हमारी टैक्सी है और वो हादी है सामने बिल्कुल, जो ईरानी है, यहाँ का मलंग है। आए ज़ियारत को चलें। कहा जाता है ये मज़ार जो है कुछ ज़्यादा से पहले डिस्कवर नहीं हुआ है, तकरीबन 60 से 65 साल लगे हैं पहले जो है यह डिस्कवर हुई है जगह, और ये बीबी ने अपनी ज़ियारत करवाई मुख्तलिफ़ लोगों को। आए हम भी चलें इनकी ज़ियारत को और यहाँ देखें। कहा जाता है यहाँ मन्नतें मुरादें और दूसरी जुमला हाजात जो है वो भी पूरी होती है लोगों की। बीवी बहुत शफ़क़त वाली है, प्यार वाली हैं। आए इनके प्यार और शफ़क़त को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त जो है मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि इमाम मूसा काज़िम की औलाद में से हैं, और ये पोता पोती हैं, और एक का नाम शहज़ादी या इमामज़ादी जो है ज़ैनब है, और दूसरे जो है इमामज़ादे या शहज़ादे जो हैं वो हाशिम हैं। और इन दोनों की ज़ियारत पे हम यहाँ पहुँचे हैं और चलें अंदर ज़ियारत करते हैं। बड़ी खुश नसीबी हमारी कि ये ज़ियारत हमें खुली मिली। इसके बेचारे ने اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل درجة عظيمة اللهم صل على إبراهيم ولا هذا الناس نعم كاجي لا مستقيمة باش شجر جواب عبی عبدالله رو به سوی صفر نشان رفت ازانم در روشان گوش تا گوش همی از आज इस दर पे हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और ये वो दर है जिसमें इमाम मूसा काज़िम की आल यानी कि ये 5वीं नस्ल है जो यहाँ पे मुकीम है, और इनका नाम इमामज़ादा
ज़ैनब खातून हैं और मशहूर जिस लक़ब से हैं वो सईदा मासूमा खातून के नाम से जो है वो मशहूर है यहाँ पर। और ये शहर कर के जो है वो बिल्कुल साइड में वाक़ है और यहाँ पीछे बिल्कुल पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। और इन्हीं के साथ इनके दूसरे भाई हैं जिनका नाम हाशिम है और उनके बारे में इतनी हमें डिटेल नहीं मिल सकी, मगर ये जो है पांचवी नस्ल है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। और इन्हीं के साथ वही हुआ कि ये जब इमाम रज़ा शहीद हो चुके थे और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके थे, उसके बाद भी सादात का और अहले बैत का या आम ज़बान में बोलूँ मैं आपको कि इमामज़ादे और इमामज़ादियों का जो है शहज़ादे शहज़ादियों का भी जो है वो सिलसिला इस तरफ जारी रहा, वही जुल्म और सितम की वजह से। और मुख्तलिफ़ काफ़रों में होकर जो है ये अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाया करते थे। ये भी अपने काफ़िले से बिछड़ गए थे और इन पहाड़ों में इन्होंने जो है वो अपना रूपोशी इख्तियार की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कहा जाता है कि इन पहाड़ों में कहीं जो है इनकी रिहाइश थी और वहाँ पे भी जिन्नात ने इनके लिए जो है वो गार का इंतज़ाम किया और उसी गार में ये रहा करते थे। और अल्लाह ने जो है उनके लिए पानी का चश्मा जारी किया और इनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया कुदरत ने। ये वो सादात है जिनके साथ जो है वो कुदरत भी साथ रही है और भी मखलूक जो है इनके साथ सफ़र करते रहे इनकी हिफाजत की खातिर। जहाँ इंसान कम बढ़ जाते थे वहाँ दूसरे जो है इनके आगे आ जाते थे और इनकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेते थे। कहा जाता है कि ये यहाँ मुकीम हुई आकर और रहीं भी, जैसे पहाड़ों से जो है वो निकल कर इस तरफ आई और यहाँ इन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार किए अपने भाई के साथ। आए बढ़े ज़ियारत की तरफ। بني أصغر أبي عبد الله خدا بدلیل وإلى تسكنه پشت در خانه امیر المؤمنین گفت در رو باز کنید وگرنه خانه رو با سیده نساء عالمین پشت دره چنان لگن اون مد نظر ما رو خدا حوایج ما رو برطرف کن به حق این بانوی کریم زور امام زمان ما رو برسان سلام این روزه باشه برام। बहुत सुकून वाली ये ज़ियारत है और वाकई ऐसे लगता है जैसे एक माँ के आगोश में आप आ गए। इतना सुकून है और जैसे आप अपने बचपन में जितने भी बिलख रहे हो, जितने भी तकलीफ़ में हो, आप अपनी माँ को देख लें, आप ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही एहसास है और वैसी शफ़क़त और प्यार है। ये वो अहले बैत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है इंसानियत के नाम कर दी और अपना नाम जो है वो आखिरत में और खुदा के यहाँ इतना बुलंद कर लिया कि हम शायद ही उस तक पहुँच सकें, बल्कि मैं कहूँगा हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इस ईरान की एक्सप्लोरेशन में इमामज़ादे इमामज़ादियों में आप भी कुछ जानते हैं तो मेरी मदद ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।